फिर से मुझे शर्मिंदा करना चाहती हो? आज के लिए ये काफी नहीं था? मैंने देखा कि बॉस तुम्हें डांट रहे थे तो मैं बस कंफर्टेबल कर रही थी, और तुम्हें तो उसकी कुछ कदर ही नहीं है। तुम मिस्टर लू को संभाल नहीं सकी इसलिए मैंने किया, और मैं अच्छा करने के लिए गई तो मुझे डांट पड़ी। तुम मेरी सुपरवाइजर होने के नाते तुम्हें कुछ बोलना चाहिए था। तुम इससे कंफर्टेबल कह रही हो? क्या तुम सच में इतनी अच्छी हो? मिस्टर लिू का एहसान मान लो, और मैं तो बस मार्केटिंग डिपार्टमेंट का काम समझा रही थी। फिर बाद में मुझे मत बोलना। देखो, आज जो हुआ उससे कई ज्यादा चीजें देखी है मैंने कभी कंप्लेन की? तो तुम भी अपने आप को शांत रखा करो और अपनी गलती मान के मिस्टर लू की माफी मांगो। मैं ये एटीट्यूड थोड़ा कम करो, समझ गई तुम? बाय। सेनियांग अंधा है क्या? उसे गलत चीजें नहीं दिखाई देती? मैंने कभी सुना नहीं तुम ऊंची आवाज में भी बोलती हो। माफ करना मिस्टर ली, मैं गुस्से में थी। मैं परेशान हो गई हूँ। ये लो, ये बोनसा है, मिस्टर लू के ऑफिस में रख दो। अगर कुछ गलत फहमी होगी तो आमने सामने बैठ के बात करना। जाओ। थैंक यू। मिस्टर लिू चले गए। बता सकते हो मेरी क्या गलती थी? क्या लगता है मिस्टर लियो ने तुम्हारी डिजाइन फाइनल कर दी तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी? मैंने तुम्हें समझाकर तुम्हारा हौसला तोड़ दिया है, तुम्हें ऐसा लगता है? मैंने जो किया उससे कंपनी को फायदा होता। और हाँ, तुम मुझे सैलरी दे रहे हो और ऑफकोर्स मुझे कुछ करना तो चाहिए। तो तुम्हें क्या लगता है? हाँ, मैं तुम्हें बस ऐसे ही सैलरी दे रहा हूँ। तुम्हें सबसे पहले ये जानना होगा कि तुम्हें सैलरी किस काम के लिए दी जाती है। मेरे आदरणीय बॉस, आपका हुक्म सर आंखों पर। आपकी चापलूसी करना, आपकी तारीफ करना, ये सब आपको पसंद है ना? और यही आप मुझसे भी चाहते हैं। कैरी ने अच्छी चाल चली, लेकिन मैं मार्केटिंग बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली। जो भी मैं कुछ कर रही हूँ वो काफी है। तुम्हें ऐसा लगता है कि बॉस से तुम इस तरह से बात करोगी तो तुम उनके लिए खास बन जाओगी? अब तक ठीक से तुमने कुछ नहीं सीखा। तुम हमेशा शिकायत करती रहती हो। तुमने ये सोचा कि मैं तुम्हें यहाँ क्यों रखना चाहता हूँ? क्या हुआ? बात बुरी लगी क्या? अगर तुम मिस्टर लिू के साथ बात करने से गुस्सा हो तो आपको मेरी कंपनी छोड़ने का डर है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? हाँ, तुम्हें कैरी की सारी बातें सही लगती है। मुझे तुमसे बस उल्टा जवाब मिलता है। अगर तुम्हें लगता है कि मैंने मिस्टर लियू से बात करने के लिए क्यों मना किया तो घर जाके सोचना। मैंने तुम्हें जाने के लिए कहा? ये तो मुझसे भी ज्यादा गुस्सैल है। अभी तक तो इसे कोई असाइनमेंट भी नहीं दिया है। जल्दी चलो, हमें सबवे से जाना चाहिए। ओके। बस अभी फ्री हुई हूँ, रात में मिलते हैं। लगता है तुम्हें जल्दी छूटने की कोई खास खुशी नहीं हो रही। तुम जानते हो कि एक औरत को क्या क्या सहना पड़ता है। तुम नहीं समझ पाओगे। हाँ, मैं समझ सकता हूँ। मेरा डे शिफ्ट चालू है, जल्दी खत्म हो जाएगा। स्क्यूज पे मिलते हैं। ठीक है, तो वहीं मिलते हैं। अच्छा है कि तुम यहां से सीधे मिस्टर लियू से मिलने नहीं जा रही हो। पता नहीं ये कब समझेगी। मिस हुआ? हम्म। हम्म। बात यह है कि मेरे ऑब्जर्वेशन के मुताबिक लू सेनियांग का बुरैन की तरफ बर्ताव थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। कैसे? पहले तो उन्होंने ऐसे दिखाया कि उन्हें बुरैन की भावनाओं से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऑफिस में मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूं, वो उसे निकालना नहीं चाहते। और तो और उन्होंने बुरैन का टूटा हुआ चाय का कप यूज किया, लेकिन मेरा नया कप नहीं। मेरे काम का आगे क्या हुआ जो मैंने तुम्हें दिया था? मुझे पिंचांग में आए कुछ दिन हो गए, लेकिन अभी तक लूसी की नहीं दिखी है।
नजर रखो। ठीक है। हम्म। मैंने तुम्हारी कुछ चीजें लाई है। तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम्हारे पड़ोसी तुम पर शक करेंगे? शायद अब वो मुझे देखना पसंद नहीं करती, इसलिए वो जल्दी नहीं आने वाली। इससे पता चलता है तुम बुरान को पहले से बहुत अच्छे से जानते हो। हम्म, तुम्हारे अटेंशन सेल काफी खराब है। पता नहीं वो कौन लकी लड़की होगी जो मेरी भाभी बनेगी। मेरे साथ यहाँ पर काम करके तुम शादी करने के लायक हो गई हो। मेरी शादी के लिए अभी बहुत टाइम है, जब तक यूहा का खतरा खत्म नहीं होता और लूसी की तुम्हारा वीक पॉइंट नहीं होगी। बचे हुए काम को मैं खुद से ही कर लूंगा। तुम्हें भूख लगी है? मैं नूडल्स बनाने जा रहा हूँ। ठीक है। मैं ये फोटो अंदर रख रही हूं, तो ये तुम्हारे बीच में भी नहीं आएगा और तुम हमेशा देख सकोगे। ठीक है। नूडल्स तैयार हैं, चलो आ जाओ। ओके। खुशबू बहुत अच्छी है। तुम हमेशा बहुत अच्छे नूडल्स बनाते हो। क्या तुम्हें वो याद है जब तुम्हें भूख ना होते हुए भी मैं नूडल्स बनाता था और तुम उन्हें खाकर कहती थी ये कितने अच्छे बने हैं? तुम मेरे और पापा के लिए ही बनाओगे। मैं इतनी कंजूस थी? जब पापा साथ में थे तब हम बहुत ही सादा सा खाना खाया करते थे और तुम्हें भी वो पसंद आता था और तुम कहती थी बहुत अच्छा खाना बनाते हो। हम इस बात को जानते थे कि तुम्हें खाना अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी तुम अच्छा कह रही हो। फिर से सिर दुख रहा है? नहीं, ठीक है, ठीक हो जाएगा। आराम से खाओ भाई। इतना स्वादिष्ट बना है क्या? बाकी भी चीजें खानी है। क्यारी की वजह से मेरा पहले ही दिमाग खराब है। मैंने कुछ गलत कर दिया क्या? वो मुझे जिम्मेदार ठहरा रहा है। यकीन नहीं होता कि उससे मेरी शादी होने वाली थी। अच्छा हुआ नहीं हुई, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। तो कुछ पूछूं? तुम्हारे पिता से तुमने लू सिन्यांग के साथ रिश्ता जुड़ते हुए जब सुना, उस वक्त सच में तुम्हें जरा भी टेम्पटिंग नहीं लगा? हम्म? तुम पागल हो क्या? मैं उसके साथ काम करके परेशान हो गई। मैं बस फॉर्चून पेविलियन वापस जाना चाहती हूँ और वो मुझे अपसेट कर रहा है। अच्छा, तो फिर निकल जाओ वहां से और कहीं रह लो। मेरे साथ रह सकती हो। बिल्कुल नहीं। ये लीजिए आपका डिश। अरे आराम से। अरे तुम्हें लगी तो अरे रुको, अपना हाथ लाओ। कमीना साला। चलो यहां से डॉक्टर के पास चलते हैं। तुम ठीक हो? पानी पी लो। कैसा लग रहा है? अब ठीक है। चिंता मत करो, डॉक्टर ने कहा है सिर दुखना ये आम सी बात है, इसका मतलब इलाज का असर हो रहा है। जब हम खाना खा रहे थे तब ऐसा लग रहा था मुझे कुछ याद आ रहा है, लेकिन जब मैं सो गई वो चला गया। खुद को फोर्स मत करो, धीरे धीरे तुम्हें वो सब याद आ जाएगा। डॉक्टर ने कहा है आज रात ऑब्जर्वेशन के लिए तुम्हें यहीं रुकना होगा। अगर कल सब ठीक रहा तो तुम्हें सुबह डिस्चार्ज मिल जाएगा। तुम पहले घर जाओ, तुम्हें बहुत सारा काम है। मैं डिस्चार्ज खुद हैंडल कर लूंगी। ठीक है, मैं डॉक्टर से मिलकर जाता हूँ।
हाँ, जाओ। ज्यादा हिलना मत। बहुत शुक्रिया। यू आर वेलकम। माफ करना मुझे नहीं पता था वो लोग मेरे पीछे आ रहे थे। खामखा मेरी वजह से लग गई तुम्हें। मुझे बुरा लगता है जब तुम पर कोई आफत आती है, हमेशा वही चीज। बहुत बुरा लगता है, पूछो मत। इतने दर्द में भी मजाक सूझ रहा है तुम्हें? सच में इम्प्रेस हो गया हूं तुमसे। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। याद करो जब पहली बार हम अब्रॉड मिले थे, कैसे हम धीरे धीरे बेस्ट फ्रेंड बने। हम कब से एक दूसरे को जानते हैं? सोचू तो बेटा, तुम्हारे पापा के मौत का जिम्मेदार युवा ग्रुप ही था। उन्होंने अपना भरोसा गलत जगह पे रखा, उनका फ्रेंड ई मिंट पे। हे, तुम्हें चाइनीज आती है? मैं चाइनीज से हूँ। आ, मैं नया हूँ, डिशवॉशर की जॉब ढूंढ रहा था। तुम्हारे मैनेजर से पूछ के बता सकती हो मुझे? बिल्कुल, मैं अभी मैनेजर से पूछती हूँ। मैंने कभी सोचा नहीं था तुम्हारी नेकता मुझे बदल के रख देगी। हेलो, क्या सोच रहे हो? वो सोच रहा था हम पहली बार कैसे मिले थे। तुमने मेरे जॉब में मदद की थी ना। असली हीरो पुरानी बातें याद नहीं रखते। हाथ नीचे रखो, उम, तुम्हें लग गया है। इसके पहले ऐसा एक्सीडेंट कभी नहीं हुआ। तुम इतने परेशान क्यों हो? मेरे ख्याल से तो ये इजी के लोग होने चाहिए थे वो। जिये तुम्हारे पीछे क्यों है? मेरे कारण? अरे ऐसा नहीं, ये इसलिए हुआ क्योंकि ल्यू सिन्यांग के साथ भी मैंने काम किया था। वो टाइलर वाला केस था ना। तुम्हारा छोटा भाई ल्यू सिन्यांग के सामने सीधे भिड़ नहीं सकता, वो इसलिए ये सब चुपके से करता आया है। बस इतनी सी बात है। मुझे समझ नहीं आ रहा है तुम कब से लूसिया का साथ दे रहे हो। कसम लेता हूं मैं उसकी तरफ नहीं हूं। टाइलर और उसका नकाब दोनों चाइना में ही थे। लू सेन्यांग ने उस दिन टाइलर के नकाब को मारते देखा, मुझे काफी टफ लगा। और मेरे जैसे उसे भी टाइलर को अपने किए की सजा देनी थी। मैंने बस उसका इस्तेमाल किया टाइलर के खिलाफ रिवेंज लेने के लिए। बस इसलिए मैंने उसके साथ काम करने का सोचा। जाओ। तुम अभी भी उसका साथ दे रहे हो क्योंकि वो असली टेलर है। हम यहाँ किसी और के कमरे में हैं जो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। जाओ यहाँ से। अब मुझे तुम्हारी असलियत समझ में आई। अपने फायदे के लिए तुम कुछ भी कर सकते हो। कहाँ ना जाओ। मुझे लगा वो मुझे छोड़कर टेलर को बचा रहा है, तो वो मुझे प्रोटेक्ट कर रहा था। मैं भी उस दिन उसके पीछे वही करने आया था, लेकिन लेट हो गया। अब जी तुम्हारा पीछा कर रहा है, इसका मतलब वो लू के पीछे भी पड़ा है। मुझे ये बात बतानी होगी, मैं जाती हूँ। ओए, 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 अपने आप को देखो जरा। 1 सेकंड पहले उसे जी भर के गाली दे रही थी, और अब उसने थोड़ा सा फेवर क्या कर दिया, तुम तो पूरी पिघल गई। तुम्हें लगा है तुम्हें एक मैसेज भेजकर भी उसे वार्न कर सकती हो, कॉन्शियंस फिर भी क्लियर होगा। बिल्कुल भी नहीं। अगर उसने मैसेज नहीं देखा तो अरे फिर उसे कॉल करके बता दो ना। हमारा अभी अभी झगड़ा हुआ है और मुझे पता है वो मेरा फोन नहीं उठाएगा। तुम्हें हाथ में लगा है, कल तक यही रुकना है। अरे अपने बेस्ट फ्रेंड मेरे बारे में तो सोचो। मैं ऐसे हमेशा टेंशन में नहीं रह सकता। अब लेट जाओ। पता है तुम सही हो। मुझे नींद आ रही है, जाओ तुम। वाह क्या नौटंकी है। तुम सोच रही हो कि मैं यहाँ से निकलने के बाद तुम यहाँ से हल्के में निकल जाओगी। अब बहुत लेट हो चुका है, कल तुम्हें काम के लिए लेट हो जाएगा। अब जाओ। प्रॉमिस करो फिर मुझे। हाँ। मैं ल्यू सिन्यांग से बात कर लूंगा, तुम सो जाना। कल सुबह जाओ। मैं पिक करूंगा।
आप उसका ख्याल रखना। चिंता मत करो, मैं ट्रीटमेंट में ध्यान रखूंगा। और एक बात, एक बार याददाश्त वापस आ गई तो सारे पुराने दर्द और दुख वापस आ जाएंगे। क्या आप पक्का इस सब में उसकी मदद करना चाहोगे? चाहे जो भी हो, लेकिन उसे पूरा हक है अपनी जिंदगी के बारे में जानने का। अगर उसकी याददाश्त वापस आ गई तो उसके लिए बहुत से प्रॉब्लम हो सकते हैं, और उन प्रॉब्लम्स के वक्त मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ। ठीक है, मैं अपना बेस्ट दूंगा। डॉक्टर माँ, मैं अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, तो मैं उसका ख्याल नहीं रख पाऊंगा, तो प्लीज़ आप उसका ख्याल रखना। लू सियांग डॉक्टर के पास क्या कर रहा है? मैं तो इससे ही मिलने जा रही थी। डॉक्टर माँ, थैंक यू सो मच। इतने सालों से आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। वैसे तो बहुत वक्त हो गया है, लेकिन मुझे लग रहा है एक उम्मीद की शुरुआत हुई है। मुझे पता ही था कि जिये लू सियांग के खिलाफ कोई चाल चल रहा है। वो सेनियांग की बीमारी सबके सामने लाना चाहता है। मुझे उसे बचाना होगा। आप चिंता मत करो, चलता हूँ। कोई तुम्हारी फोटो खींच रहा है मेरे पीछे से, इसलिए नाटक करो। देखो ना बेबी, ये वही हाथ है जो डिजाइन बनाता है। इसीलिए तो मैं तुम्हें अस्पताल लेकर आया, ताकि वो तुम्हें चेक कर सकें। और तुम्हें दर्द हो रहा है क्या? हाँ, क्या तुम्हारे दिल में दर्द हो रहा है? मेरा दिल तो बहुत ज्यादा दुख रहा है। फोटो खींचने वाला जरूर जिये के लिए काम करता है। अच्छा हो गया मैंने बचा लिया। ज्यादा से ज्यादा वो ये बता सकता है कि हम दोनों के बीच में कोई सीन चल रहा है, और इन सब चीज में बेवजह मैं फंस रही हूँ। इसमें तो मेरी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। तुम्हारी रेपुटेशन पर आंच नहीं आने दूंगा। तुमने मेरी वजह से टेलर को मारा, इसलिए मैंने ये मदद की। तुम्हारे हाथ में चोट कैसे लगी? मैं किंग शिंग के साथ कबाब खा रही थी, किसी ने उस पर हमला किया तो वो मैंने अपने ऊपर ले लिया। अगर चोट गहरी है तो मैं यहाँ एक अच्छे डॉक्टर को जानता हूँ जो अच्छे से इलाज कर बस सकते हैं। खरोचिए, ज्यादा नहीं। अभी तो हॉस्पिटल से ही आई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि ठीक हो जाए। मुझे दोष मत देना। मुझे बस ये टेंशन है कि वो तुम्हारी मेडिकल कंडीशन एक्सपोज ना कर दे, और कुछ नहीं। तुमने वहां पर मुझे कब देखा? जब मैं लॉबी में आई तब। और फिर? अच्छा हो गया मैंने बचा लिया। ज्यादा से ज्यादा वो ये बता सकता है कि हम दोनों के बीच में कोई सीन चल रहा है, और इन सब चीज में बेवजह मैं फंस रही हूँ। इसमें तो मेरी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। ओ, घर आ गया। थैंक यू। बुरैन, ऑर्फनेज के लिए कंपनी ने तुम्हारी डिजाइन फाइनल कर दी है। तुम सच में बेवकूफ हो। ऐसे बिना बताए कोई जाता है क्या?
तुम्हारे बैंडेजेस चेंज करने थे आज। चिल्लाना बंद करो। मैं हॉस्पिटल में नहीं सो सकती। मैं अभी जाके बैंडेज चेंज करती हूँ। बुरैन, ऑर्फनेज के लिए कंपनी ने तुम्हारी डिजाइन इतनी जरूरी बात उसने मुझे तब क्यों बताई जब मैं बहुत नींद में थी? मिस्टर लू, कल उन्होंने दवाइयों का काफी हेवी डोज दे दिया था तो मैं नींद में थी। तो कोई जरूरी बात है क्या जो आपको मुझसे कहनी है? आपको चाय पीना बहुत पसंद है ना? ये तो वही चाय है ना जिसको एक बार अवार्ड मिला था? तुम्हें वो पता भी है? हाँ, मैंने थोड़ी रिसर्च की है। वैसी चाय तुम्हारे लिए सही हो सकती है जो तुम्हारे गुस्से को काबू कर सके। तुम्हें हमेशा आधी बात नहीं सुननी चाहिए। हाँ, मैं पीना शुरू करती हूँ ताकि मैं अपना गुस्सा काबू में कर सकूं। मिस्टर लू, अगर आपको कोई भी इम्पोर्टेंट बात कहनी हो तो मुझे कह सकते हो। मैं प्रॉमिस करती हूँ पूरी सुनूंगी। कल जब मैं इसे बताने जा रहा था ये नींद में थी। पहले मुझे बताओ, हॉस्पिटल में तुमने सबसे पहले मुझे कब देखा? मैं लॉबी में जो बात कर रहा था, क्या वो सारी बातें तुमने सुनी? जहाँ तक मुझे याद है आप कुछ जरूरी बात कर रहे थे। ये तुम्हारे जवाब पर तय होगा। जब मैंने तुम्हें पहली बार आवाज लगाई तभी मैंने पहली बार तुम्हें देखा। तुम डॉक्टर को गुड बाय कह रहे थे शायद। तुमने ये कहा बाद में मिलते हैं, है ना? और कुछ नहीं सुना? नहीं। आ जाओ। मिस्टर लू, इंजीनियरिंग एंड डिजाइनिंग टीम्स रेडी है, वो आपका इंतजार कर रही है। ठीक है, अगर कुछ और सुना हो तो बता देना, मीटिंग के बाद बात करेंगे। मैंने बस और मैंने कुछ भी तो नहीं सुना है। बॉस, आज आप जल्दी घर आ गए? तुम्हारे घर से चाय की खुशबू आ रही थी। क्या घर पे मेहमान आए हैं क्या? मैं बस आपकी टेक्निक फॉलो कर रही हूँ। चाय पीने से दिमाग ठंडा रहता है। क्या तुम भी पीना चाहोगे? हाँ हाँ। प्लीज यहाँ बैठ जाओ। ओह, तो तुमने पोर बनाया है, लगता है ये तुम्हें पसंद है। मैं बस सोना नहीं चाहती थी और ना ही कुछ मिस करना चाहती थी, फिर बाद में पछताना पड़ता है। ये चाय तुमने लगता है दिल से बनाई है। ये बहुत स्ट्रांग है। इस चिड़चिड़े स्वभाव वाली को देखो, अभी कितनी शांत हो गई है। कोई इस पर भरोसा करेगा क्या? कुछ तो बोलो यार। वैसे मिस्टर लू, हम चाय पे कुछ चर्चा करने वाले थे। बस चाय पीते मत रहना। अगर आपको कुछ कहना है तो बोलिए। मैंने तो तुमसे पूछा तुमने मुझे हॉस्पिटल में कब देखा, लेकिन तुमने कहा तुम्हें याद नहीं आ रहा है। तो मैं तुम्हें थोड़ा और वक्त देता हूँ ताकि तुम सब याद कर लो। तुम्हें क्या याद है इस पर मैं तय करूंगा कि तुम्हें क्या बताना है। अरे मैंने पहले ही सब कुछ बता दिया। अगर तुमको यकीन नहीं होता तो मैं क्या करूं? मुझे तुम्हारी बीमारी से कोई लेना देना नहीं। अगर कोई आदमी रात में एक डॉक्टर के पास जाता है तो जरूर कोई गड़बड़ हो सकती है। भला तुम्हारी इमेज खराब करके मुझे क्या मिल सकता है? जरा इस बारे में सोचो। मुझे समझ नहीं आता तुम इतना शक क्यों करते हो। अगर मुझे कुछ पता ही होता तो अब तक मैं तुम्हें ब्लैकमेल करती। तुमसे बात करना समय की बर्बादी लगती है।
बस मैंने बहुत पी ली। मिस्टर लू, मुझे बताओ कि तुम कल क्या कह रहे थे, प्लीज।